पाकिस्तान ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अक्टूबर की दावत दी है। रशिया एंड अमेरिका, ये रशिया यूक्रेन नहीं है, उनके दरमियान मीडिएटर के तौर पे अभी पहले वो मॉस्को गए, अब वो केव गए, वारसा गए, वो ये कर रहे हो, हम कहाँ पे फंसे हुए हैं? आपको क्या लगता है, एक तो ये बताएं कि वो इस दावत को कबूल करेंगे, दूसरा कल नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। बताया जाता है कि अमूमन जब डिग्निटीज इस तरह एयर स्पेस से गुजरते हैं तो वो हुकूमत के लिए कुछ पैगामात छोड़ते हैं। पाकिस्तान की जानिब से बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया कि हमने जो है मोदी साहब को एससीओ का इनविटेशन भेज दिया है और उसमें पाकिस्तान ने डिमांड की है कि मोदी साहब आके खुद यहाँ पर जो है इस्लामाबाद के अंदर अक्टूबर में एससीओ की मीटिंग को यहाँ पर कंडक्ट करें। यूएई 10 बिलियन यूएई लगाएगा, 15 बिलियन सऊदी अरेबिया लगाएगा, 40 बिलियन फलाना लगाएगा। इस तरह एक टोपी ड्रामा आपने एक दूसरे को बताते रहते हैं बातें। इन सर्कमस्टांसेस में जब कच्चे के डाकू आपकी गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग हो और उनके पास वेपन सोफिस्टिकेटेड आपकी गवर्नमेंट से ज्यादा हो, वहां से लोग भागेंगे या लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कराएंगे, ये क्वेश्चन मार्क। कब तक आपके दोस्त मुमालिक आपके लिए जो हैं वो रोल ओवर करने में अपना रोल अदा करते रहेंगे? आप अपने पांव पे क्यों खड़े नहीं हो पाते? जी। आपको आईएमएफ ने जो शराइत दी हैं, आपने उन शराइत पे कितना अमल किया, कितनी सब्सिडीज खत्म की हैं? तो इस तरह बड़े बड़े खिताब नहीं करती, बड़े कोरियोग्राफ्ड किस्म के जो है ना वो मैनेज्ड किस्म की डिस्कशन होती है किसी बंद कमरे के अंदर। ऐसा क्या है, डरते हैं या कि लोग वेलकम नहीं करते इन्हें बाहर? क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा? क्या मोदी साहब पाकिस्तान आएंगे? क्योंकि अगर हम क्रिकेट की अगर बात कर लें दोस्तों, तो दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल क्रिकेट काफ़ी टाइम से कैंसिल हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और आवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो इस इनविटेशन से कितना खुश हैं और क्या वाकई इस दफ़ा मोदी साहब आएंगे? क्या वाकई इंडिया और पाकिस्तान के हालात नॉर्मलाइज हो सकते हैं? क्या वाकई हम दोनों बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं? तो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। दो चीज़ें इसमें जो है ना वो हो सकती हैं। फर्स्टली तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि आया कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, और दूसरा ये हम कर सकते हैं कि उनके आने से इस इवेंट की इंपॉर्टेंस जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। पहले वाले के वो आएंगे या नहीं आएंगे? जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 ईयर्स का जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ, उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है। क्योंकि आप ये देख लें कि छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इवन के उन्होंने जो है ना वो आईसीसी के साथ डायरेक्ट जो है ना वो पंगा लिया, उन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो कह दिया। इवन के उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि अभी जो है ना वो हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जो है ना वो ना आ सके, जो है ना वो वाला। तो जब वो इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। तो ये तो मतलब तो हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं कि भाई आज जहाज आया, अब आज हमारा लेटर जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली बात ये इवेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली इनकी ना क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो है ना वो वर्ल्ड लीडर्स को जो है ना वो इनवाइट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। ये अब आप ये देख लें कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है, तो तब उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को जो है ना वो इनवाइट किया था। हालांकि तब भी हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर उनके साथ चल रही थी, जो सफारती ताल्लुकात थे ना तब भी हमारे जो है ना वो उनके साथ सस्पेंड हुए थे। कैसे इनवाइट किया था? मैचेस चलने में 1 हफ्ता रह गया था और हमारे खिलाड़ियों को इंडियन एम्बेसी वीजा नहीं दे रही थी, 1 हफ्ते पहले दिए। कैसे उन्होंने हमें तड़पा के इंडिया पहुंचाया? नहीं, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो भी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज थी। क्योंकि पाकिस्तान में भी ना ये चीज़ चल रही थी कि आया के जाएं या ना जाएं। तो क्योंकि इन्होंने भी जो है ना वो उस इनविटेशन को इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ना इन पब्लिक जो है ना वो ओपिनियन इस तरह नहीं था कि जाएं, लेकिन जो सेन वॉइसेस थी वो यही कह रही थी कि जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। और बेसिकली खैर उनको भी आना चाहिए, बिकॉज आप ये देखें कि हमारी इंडिया के साथ कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है जितनी जो है ना वो आप यूरोपियन डार्क एजेस में देखें कि जितनी जंगें वहाँ पे हुई हैं, ठीक है।
और उन्होंने एक सर्टेन टाइम पे जो है ना वो ये डिसाइड किया। मुद्दा ये है ना कि इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हो, 10 साल की मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट पता क्या है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है, यहाँ पर जो है हाफिज सईद है, और हर फोरम पे डॉक्टर एस जयशंकर और मोदी साहब वो पाकिस्तान की बात आती है, वो कह रहे हैं दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए भारत का साथ है। अब ये चीज लोगों के दिमागों में फिट होगी। अगर आज इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान में आके बैठता है तो वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट तो उनकी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो है ना वो खैर ये अनडाउटेडली जो है ना वो अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। खैर मैं इस चीज़ को डिफेंड, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना वो टेररिज्म के हक में नहीं है, और जितना सफ़र जो है ना वो पाकिस्तान ने किया है ना, इतना इकोनॉमिकली ना किसी कंट्री ने जो है ना वो सफ़र नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना वो एज अ पब्लिक वॉइस कौन कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो दहशतगर्दी हो, ठीक है। और मुशर्रफ के दौर में जब यहाँ पे जो है ना वो ब्लास्ट हो रहे थे, वो टाइम जो है ना वो हमने सफ़र किया हुआ है, ठीक है। और अभी भी जो सैंक्शंस पाकिस्तान में जिस तरह से जो है ना वो आप एज अ फ्रीलांसर जो है ना वो देख लें, आपके पेपाल जो है ना वो नहीं आ रहा, आपकी इकोनॉमी जो है ना वो इकोनॉमी जो है ना वो डिजिट का शिकार है। अब सोचें तो सही ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क़यामतें सो रहा है, इस वक्त क़यामतें सो रहा है। आज मैं हैरान हूँ, शेख रशीद साहब ने भी अपना बिजली का बिल लोगों को दिखाया है और उन्होंने कहा कि मेरे घर में तो सिर्फ खाना एक वक्त पकता है, मैं 2 दिन खाता हूँ। ये वो बंदा है जो मेरे 25 दफा मिनिस्टर रह चुका है। तो एक गरीब आदमी जो है उसके हालात क्या है, वो कहाँ जाएगा? और फिर किस तरीके से चीमा साहब आप एयरपोर्टों की बात करते हैं, आपके लीडर जो है वो मोटरवे के ऊपर रेस्ट एरिया में बाथरूम इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, जिस तरह रौंडे पाड़े पड़ जाते हैं उनको, क्योंकि आपकी कोई चीज ठीक है ही नहीं। कोई चीज एक बताएं, आपने कोई वेलफेयर की सोच रहे हो। पिछली दफा शहबाज शरीफ साहब के 70 या 80 वजीर थे और कंट्री IMF पे चल रहा है। इन सर्कमस्टांसेस में है को किसी के साथ आप बात कर सकते हैं। आप बाहर आप इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी चला रहा है पाकिस्तान, आप बाहर निकल के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्यों नहीं करते हो? आप छोटी गाड़ियों में, मेरे नजर में इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को साइकिल पे फिरना चाहिए। पाकिस्तान सिक्योरिटी का मसला है उसकी का भाई, सिक्योरिटी का मसला है कि चीमा साहब हद होगी बात। हेलीकॉप्टरों की सिक्योरिटी मिलती है आपको। अच्छा फिर आप लीडर किस चीज के रिप्रेजेंट क्यों उनको कर रहे हो? फिर उनको रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हो? उनको तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हो तुम। हेलीकॉप्टर से उतरते नहीं हो, हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास हर वक्त, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, मर्सिडीज, तो पता क्या क्या मंगा के उन पर घूमते हो सारा दिन। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो भाई? लेकिन कॉमन मैं आज एक क्वेश्चन करूंगा, गांधी साहब ने कपड़े उतार दिए थे, क्यों उतारे थे भाई? ये क्वेश्चन है। तो गरीब लोगों को रिप्रेजेंट, उन्हीं लॉ स्कूलों में पढ़े थे जहां से हमारे कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ के आए थे, उन्हीं लॉ स्कूलों के पढ़े हुए थे गांधी साहब, उतार दिए थे कपड़े उन्होंने। फिर ये शौक ना कहा करो नहीं, हम अवामी लीडर हैं। फिर आप अंदर जेल में बैठ के, आज मैं समझने वाली बात याद करा दिया आपने चीमा साहब। आज मुर्शिद पाक ने फरमाया है कि अगर महमूदुर रहमान कमीशन जो है, अगर उस पे अमल किया जाता तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ना होता, सारा कुछ ठीक होना था। अंदाजा लगाएं किस खूबसूरती के साथ 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया। आप किस तरह बन जाते? अगर हर चीज ठीक होती, 2018 के इलेक्शन फेल होते तो आप प्राइम मिनिस्टर किस तरह बन जाते?